दीक्षा पांडे एक छात्रा हैं जो वहां फंसी हुई हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दीक्षा, आप इस वक्त कहां पर हैं, किस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर, मैं अभी यहाँ पर यूक्रेन की नॉर्थ ईस्टर्न सिटी सूमी में हूँ। हम यहाँ पर फूड सप्लाईज यहाँ पे कम हो गए हैं। वाटर हमको प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग बंकर्स में रह रहे हैं और अभी के लिए थोड़ा सा सिचुएशन फिर भी ठीक है। पर जैसे सायरन अलार्मिंग बजता है हमको बंकर्स में भेज दिया जाता है और हमको लिटरली कुकिंग करने के लिए भी इतना टाइम नहीं होता, इतना सेफ ही नहीं है कि हम बाहर जा सके। और अगर हम बाहर जा भी रहे हैं तो फूड फूड सप्लाईज हमको नहीं मिल पा रही हैं और कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है यहाँ पर। जी, आपके साथ के बाकी जो छात्र छात्राएं हैं वो कहां पर हैं इस समय? अभी तो हम हॉस्टल में हैं सर, पर यूजुअली इस टाइम पे अराउंड 5-5:30 डेली सायरन बजता है और हम रात भर बंकर में बिताते हैं। कल रात तो बहुत हैवीली बॉम्बिंग भी हुई थी और शेलिंग भी हुई थी, जिसकी वजह से हम लोग को बाहर नहीं भेजा गया था। और ये स्ट्रिक्ट एडवाइस किया गया था कि अगर आप साइलेंट नहीं रहोगे, अगर आवाज आएगी तो दिस विल बी द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। तो हमको शांत कर दिया गया था आधे घंटे 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमारे लोकेलिटी में सारे रशियन और यूक्रेनियन ट्रूप्स यहाँ पर पेट्रोलिंग की तरफ फिर रहे थे। और जब बॉम्ब की साउंड आई तो वो इतना लाउड एक्सप्लोजन था कि कोई बाहर जा ही नहीं पाया। जी, तो आपके सामने राशन की तकलीफ दिक्कत हो रही होगी। भारत सरकार की तरफ से आप तक कुछ सूचनाएं पहुंच रही हैं? ये भी कहा गया है कि जब तक कर्फ्यू लगा हुआ है तब तक आप रेलवे स्टेशनों की ओर न जाएं, हालात थोड़ा सुधरने दें, जब तक भारत सरकार आप तक पहुंच बना पाती है। तो क्या भारत सरकार के संदेश आप तक पहुंच पा रहे हैं? संदेश तो पहुंच पा रहे सर, पर भारत सरकार ये भी बोल रही है कि आपके जो ट्रेन्स के शेड्यूल्स है उन्होंने वो आज एडवाइजरी में रिलीज किए और वो कह रहे हैं कि आप इन ट्रेन्स को यूटिलाइज कर वेस्टर्न सिटीज में आ जाओ, जबकि यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है ही नहीं। तो हम कैसे आ सकते हैं? कह रहे हैं कि कीव, सूमी और खार्किव में हेवीली इंटेंस शेलिंग का माहौल है, पर बाकी के सिटीज में भी कुछ कम नहीं है। और हमारी तरफ से हम यहाँ पे ग्रोसरी तक लाने नहीं जा सकते। हम ट्रेन पकड़कर वेस्टर्न सिटी कैसे आएंगे? मतलब सिविलियन के जरा ट्रैवल करने को बोल रहे हैं। इंस्टेड इंडियन एम्बेसी को हम तक पहुंचकर हमको पिक करना चाहिए अपने ऑफिशियल सोर्सेस के थ्रू। वो बाहर रहकर हमको अगर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, कोई निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसे है ही नहीं कि हम अपनी तरफ से एफर्ट कर सके इतना रिस्क लेना। यहाँ पर स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए गए हैं ट्रूप्स को कि आप कोई भी फॉरेन सिटीजन को देखते हो तो आप उनको डायरेक्टली शूट कर दो। जी, शुक्रिया दीक्षा पांडे, आपने हमसे बात की। आप सभी लोग वहां कुशल से रहें। भारत सरकार की तरफ से कोशिशें जारी हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई है और जल्द ही आप तक सरकार और उसके नुमाइंदे पहुंचेंगे आपको वहां से सुरक्षित निकालने के लिए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। अब तक 4 विमान आ चुके हैं यूक्रेन से, 5वां भी आज आना है, जो यूक्रेन से निकल रहे छात्रों को दूसरे पड़ोसी देशों से लेकर आ रहा है। तो दीक्षा की तरह कई छात्र अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं और उनके सामने अब जो जरूरी बुनियादी चीजें हैं उनकी दिक्कत भी हो रही है। लेकिन यूक्रेन में हालात निश्चित ही काफी खराब हैं।